नमस्कार दोस्तों, सानवी जी रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सहित जो भी एग्ज़ाम आप लोग देते हैं उसमें स्टैटिक के क्वेश्चन जो भी आते हैं उसका मैराथन वीडियो देखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको इसमें सारे क्वेश्चन मिलने की संभावना है। आप एग्ज़ाम देंगे और भी क्वेश्चन को देखेंगे तब भी आप कहेंगे। इसके साथ हमने इसमें आपके लिए पहले से ही नोट करके आपका रखा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको भी हम बताएंगे। आप लोग पहले देखिए हमने किस किस टॉपिक को रखा है। टॉपिक देखने के बाद आप लोग इस वीडियो को देखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। सर्वप्रथम हम श्री गणेश जी को जो है नमन करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने पहले से हाईलाइट करके रखा है। हमने टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक इसमें से है आपका सोच संगठन, ठीक है। इसके बाद में संगठन, सोच संस्थान, हेल्पलाइन नंबर, त्यौहार, मेला, दिवस, मंदिर और मंदिर स्थापत्य कला, नृत्य, वाद्य यंत्र, बुक्स, पुरस्कार, भारत के पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक, उपनाम, जनगणना, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व में प्रथम, खेल और खिलाड़ी, प्रमुख योजनाएं, बंदरगाह, क्रांतियाँ और कुछ विविध टॉपिक को देखेंगे जो लास्ट में सबसे रहेंगे, ठीक। कुल मिलाकर इसमें हम 20 टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक के लिए वीडियो आपका डेडिकेटेड है, ठीक। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो को हम देखते हैं। हम लोग इसको स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे, इसीलिए हमने स्लाइड बनाया है और स्लाइड बाय स्लाइड इसको रखा है। सबसे हम संगठन के बारे में बात करेंगे तो हमारा पहला रहेगा संगठन। संगठन में हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग संगठन के बारे में। संगठन को में सर्वप्रथम है आपका यूएन है, इसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशनल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना सर्वप्रथम हुई थी तो इसे हम लीग ऑफ नेशन कहते थे, जिसे हम राष्ट्र संघ कहते थे। राष्ट्र संघ का ही नाम बाद में बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना और यही संस्था जो 10 जनवरी 1920 को स्थापित हुई थी। यूएन की पूर्वगामी संस्था इसे माना जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि यूएन का जो पिता है वो यही है, इसके बाद यूएन बना। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसमें कितने सदस्य थे। इसकी स्थापना के टाइम पर इसमें टोटल 50 मेंबर थे पोलैंड को मिलाकर, और इस टाइम पर कुल 193 मेंबर है। 193वां मेंबर कौन है? दक्षिणी सूडान है, ठीक। आशा करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके अंग हैं 6, जिसमें से 5 कार्यरत हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद और छठा है सचिवालय, 5वां है सचिवालय, छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है, नीदरलैंड में। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में भी हम आगे बताएंगे, आप लोग आगे की स्लाइड में देख पाएंगे। अब हम लोग संगठन और उसके मुख्यालय को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में स्थित है, नीदरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। एशियाई विकास बैंक KDP 1966 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। और गेट के स्थान पर आप लोग को पता होगा WTO की स्थापना की गई है जो 1995 में इसका नाम परिवर्तित हुआ। इसका पहले नाम था गेट, ठीक है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। इसी का स्थान लिया है WTO ने। इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। इसकी स्थापना हुई है बीजिंग में। न्यू डेवलपमेंट ADB की स्थापना हुई शंघाई में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC इसकी स्थापना हुई है एवियाना, ऑस्ट्रिया में। और दक्षिण एशियाई देशों का संगठन सार्क, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। बिम्स्टेक जो 1997 में स्थापित, इसका मुख्यालय ढाका में है, जो बांग्लादेश में स्थित है। आप लोग को आगे को वीडियो देखते रहिए, आपको आपके आगे इस थ्योरी के बाद को आपको तत्काल 30-40 MCQ भी मिल जाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन भी बना कर जाएंगे, जिससे आपका डबल रिवीजन होता रहेगा। और आप लोग देखिए, वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे लाभ होंगे। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन 1967 में स्थापित हुआ था। इसे हम बोलते हैं एशिया। इसके मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय 1949 में स्थापित हुआ था, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। राष्ट्रमंडल देशों का संगठन, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और ये लंदन में स्थित है। रेड क्रॉस 1864 में स्थापित संस्था है, जो जिनेवा में स्थित है। इंटरपोल जो लियोना, फ्रांस में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 में जो स्थापित हुआ था, इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
IAEA वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICC द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा बहनें कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों की स्थापना एक साथ में हुई थी, तो ब्रुसेल्स की जुड़वा बहनें के नाम से इन्हें जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। ब्रेटन वुड्स की जो है जुड़वा बहनें, यानी ब्रेटन वुड्स की संतानें इन्हें कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। इसी 7 अप्रैल को ही हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। आप लोग आगे देखेंगे, हम लोग दिवस और थीम को भी देखेंगे, उसके आपके लिए, जो कि बीबी के लिए खास इंपॉर्टेंट है और अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO जिसका मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 1972 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्जमबर्ग में है। और यूनिसेफ जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक। इस प्रकार न्यूयॉर्क जो आपके संगठन का टॉपिक खत्म होता है। अब लोग इससे संबंधित जुड़े कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उनसे संबंधित कुछ बातों को भी देखेंगे साथ में। देखिए, हमने जो आप देख रहे होंगे वीडियो में, हमने सबको लिख दिया है बगल में। इससे क्या हो कि ये थोड़ा समय कम लगे, क्योंकि इस टाइम पे आपको फास्ट रिवीजन ही करना है। ठीक, इस वजह से। ठीक। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग में है। और यह CO जिसे हम कहते हैं, ठीक है, साउथ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। अब इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? 2001 में हुई थी। और इसका कुल सदस्य कितने हैं? 9 सदस्य, भारत भी इसमें शामिल है। ठीक। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, खाद्य कृषि संगठन WEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह किसके मुख्यालय की शाखा है? यह रोम इटली में स्थित है। और यह किस नदी पर? टाइबर नदी के किनारे। ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में हुई है। ठीक। इसे 2020 में शांति का नोबेल मिला था। 2023 में नाटो में जुड़ने वाला नवीनतम सदस्य कौन है? नाटो एक दक्षिण आपके तेल देशों का संगठन है। उत्तरी अटलांटिक संधि के द्वारा जो संगठन जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित है। और इसे सैन्य संगठन के रूप में जाना जाता है। सॉरी, हमने तेल संगठन बोला, यह एक सैन्य संगठन है। और नवंबर 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके हेड मार्क रूटे हैं इस टाइम पर। और वर्तमान कुल सदस्य हैं 32, और 31वां सदस्य फिनलैंड था, और 32वां सदस्य आपका स्वीडन है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुलमर्ग में है, जम्मू कश्मीर में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और खेल संस्थान ये कहाँ पर है? मनाली में है। ठीक है। गेट को 1948 में 23 देशों के साथ सभी विपक्षी बाहरी समूहों संघ के लिए वैश्विक व्यापार में संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रेक जो आपका गेट था, इसका मतलब क्या था? प्रशुल्क एवं व्यापार एवं सामान्य समझौता, यानी गेट का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। और इसके बाद में 1945 में उन्होंने बताया, 1995 से WTO कर दिया गया। ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ICAR जिसे बोलते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इन्होंने मिट्टियों के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार की मिट्टियों को बताया है। लेकिन में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो ये है आपका कार्नेल विश्वविद्यालय WIPO या INSEAD। ठीक है। INSEAD, ठीक, INSEAD जिसे कहते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में। स्थापना 1967 में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय लेखाकार की स्थापना की गई है 1891 में, 1 मार्च 1891 में। और इससे जो इसका कार्यालय बनाया गया था भोपाल में बनाया गया है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फिच का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड का एक लुसाने नाम का शहर है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, पेरिस में हुई थी। ठीक है, फ्रांस में। उनके में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय है? यह स्विट्जरलैंड का लुसाने शहर 1926 में स्थापित हुआ था। ठीक। शिमला में सांस्कृतिक एवं सभ्यता के अध्ययन के केंद्र के नाम क्या है? टैगोर केंद्र है। ठीक है। और ये जो है 2013 में उद्घाटित हुआ था। और आपको बता दें कि जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनके शांति निकेतन को 41वां धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है। अगला है, गेट का स्थापना 1948 में हुई थी। कितने देशों के? 23 देशों के साथ। ठीक। कुल मिलाकर से पूछा गया था कितने देश शामिल थे इसमें, तो 23 देश थे। ठीक।
भारतीय राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, जिसे हम IMO बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो है गोवा में है और स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1966 को। भारतीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत निकाय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक, तो जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2002 में हुई है। ठीक है, नेशनल बायोलॉजिकल एक्शन जो एक एक्ट आया था 2002 में आया था और कुल मिलाकर स्थापित हुआ था 2003 में। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि जो NGT है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? करनाल, हरियाणा में स्थित है। ठीक, स्थापना हुआ था 1995 में। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 5 अगस्त 1954 को स्थापित हुआ था। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना की गई है कहाँ पर? ये आपके नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1942 में स्थापित हुआ था। संस्थापक थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक, इसकी वर्तमान अध्यक्षा है। ठीक, इसके बाद में भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना FCI जिसे कहते हैं, स्थापना 1965 में हुई थी, एक्ट 1964 से। ठीक, राष्ट्रीय सुदूर संवेदना के NRS मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। ठीक, आगे वर्तमान में सार्क संगठन देशों का सदस्य है, जिसे हम कहते हैं देश कितने हैं, यानी सार्क में कितने, सार्क को हम दक्षेश भी कहते हैं, जिसमें 8 देश हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो सार्क देश का संगठन है इसमें चीन और म्यांमार शामिल नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। 7 अप्रैल 1948 को यह स्थापित हुआ था। ठीक, विश्व व्यापार संगठन का में कितने सदस्य? 164 सदस्य। स्थापना 1995 में गेट के स्थान पर। ADB का मुख्यालय मनीला में। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोनासार में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे हम ICJ बोलते हैं, इसके कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश। इनका कार्यकाल कितने होता है? 9 वर्ष का होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में। स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के तहत संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से निलंबित करती है सुरक्षा परिषद की जो है सिफारिश पर। UNSC इसका नाम है। 15 सदस्य इसमें होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे 1945 में UNO के गठन के समय इसके कितने सदस्य थे? तो उस टाइम पर 51 थे। 51वां पोलैंड था। ठीक, वैसे कहीं कहीं पर इसका 50 भी मिलता है, कहीं कहीं 51 में मिलता है। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। स्थापना 24 अक्टूबर को हुई। तो सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10 हैं। ठीक, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इसके बाद अब हम लोग आएंगे नए टॉपिक पर। हम लोग का नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक हम लोग का है शोध संगठन। ठीक, आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा नया टॉपिक है शोध संगठन। ठीक, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक, हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रमुख शोध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान या राष्ट्रीय विश्व औषध संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना औषध संस्थान, ये सब कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। औषधि संस्थान लखनऊ में। ये भी हमने बताया जैसे कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, विश्व और औषधि और गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता में। नारियल शोध संस्थान कांसरगोडा केरल में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में आंध्र प्रदेश में। भारतीय शर्करा या चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वैधशाला पुणे में। भारतीय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में। ठीक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में। ठीक, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में। खगोल संस्थान बेंगलुरु में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ है MCQ को। आप लोग देख रहे होंगे कि हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। फास्ट चलने का कारण क्या है? अगर फास्ट नहीं चलेंगे तो इसमें इतना ज़्यादा कंटेंट है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। किस वजह से? भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका सूरत में स्थित है। ठीक,
भारत रबड़ बोर्ड कहाँ पर है? केरल में, केरल के कोझिकोड में। यहाँ पर मसाला अनुसंधान संस्थान भी है। भारत में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में है। ठीक, भारत के केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। आंध्र प्रदेश में टोबैको बोर्ड गुंटूर में है। ठीक है, इसके बाद भारत की सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। ठीक, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोचीन में, केरल में। भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में, जैविक खेती केंद्र। भारत में टी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक, भारत में राष्ट्रीय पौधा संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे आपके यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। भारत में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में। ठीक, भारत में रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में। भारत में कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका देहरादून में। ठीक, राष्ट्रीय सरकार अनुसंधान संस्थान कानपुर में। ठीक, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई ये भी पूछा जाता है वन अनुसंधान संस्थान की, तो 1907 में। ठीक, डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है धनबाद में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कुछ हेल्पलाइन नंबर। पिछली बार के जो पेपर हुआ था उसमें हर एक जो है शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो FPR पूछने की संभावना है। तो हम लोग देखते हैं पहला जो है हेल्पलाइन नंबर कौन कौन सा दिया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और 91। महिला पावर लाइन या महिला हेल्पलाइन दोनों एक ही है, और इसमें 1091 या 90 होता है। ठीक, बाल संरक्षण या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर 1930, और साइबर हेल्पलाइन यानी पुलिस हेल्पलाइन 100 नंबर लगाते हैं या 112 नंबर। आपदा पुलिस प्रबंधन 108। यातायात पुलिस हेल्पलाइन 103। रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर 139। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर 1031। घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर 181। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर 14433। और पावर कारपोरेशन के कस्टम केयर 1912। मौसम हेल्पलाइन 1717। रक्त बैंक हेल्पलाइन 1910। भूकंप हेल्पलाइन 1092। रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन 1073। सहकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार एंटी करप्शन ब्यूरो 1064। अग्निशमन हेल्पलाइन 101। रेल दुर्घटना 1072। LPG लीक 1906। वायु दुर्घटना हेल्पलाइन 1071। जन शिकायत CM हेल्पलाइन 1076। ठीक, इस प्रकार से कुछ जो है आपके हेल्पलाइन नंबर थे। अब हम कुछ मेलों के बारे में देखते हैं। ठीक, जैसे अट्टुकल पोंगल पर्व, यह आपका केरल में। ठीक है, कौन सा त्यौहार है? अट्टुकल पोंगल पर्व है। ठीक, 50वीं खजुराहो नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो में। केला उत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। नागी पक्षी महोत्सव बिहार में। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद तेलंगाना में। समक्का सरलंपा जतारा मुलंगू तेलंगाना में। दो समोचो महोत्सव लेह लद्दाख में। भारत रंग महोत्सव कच्छ गुजरात में। 37वां सूरजकुंड विश्व मेला फरीदाबाद के हरियाणा में। ठीक, ढोला यात्रा पश्चिम बंगाल में। फुलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। और आपके गौरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल में। लठमार होली बरसाना उत्तर प्रदेश में। हेरथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में। मंडप पूजा सबरीमाला मंदिर केरल में। गुड़ोत्सव 2024 असम में। यहाँ पर एक मेला और लगता है अम्बुबाची मेला। चदाम्बी महोत्सव असम में। और अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव पणजी गोवा में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद के गुजरात में। मकर बिलक्कू उत्सव केरल में। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर के राजस्थान की बीकानेर में। ठीक, और मवेशियों का त्यौहार कनुमा तेलंगाना में। पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ उत्सव असम में। 76वां धनु यात्रा बारगढ़ उड़ीसा में। मामानी फूड फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। चौथा ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली उत्सव चंडीगढ़ में। एलोरा जनता महोत्सव 2024 महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 5वां कोलंबो श्रीलंका में। ठीक, और तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में। हेरथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में। नृत्य त्यौहार चापचार कूट मिजोरम में।
प्रसिद्ध लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश में, होला मोहल्ला पंजाब में, गौरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, फुलदेई महोत्सव उत्तराखंड में, सिग्मोत्सव गोवा में, खुबानी खिलानी महोत्सव लद्दाख में, सागा दावा सिक्किम में, सागा दावा आपको सिक्किम याद कर सकते हैं, मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम केरल में, लोंगटे यूलो आपका अरुणाचल में, वैकासी विशागाम उत्सव तमिलनाडु में, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, रज महोत्सव उड़ीसा में और हेमिस तेचू उत्सव लद्दाख में। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं इससे संबंधित। समक्का सलम्पा जतारा जिससे किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। ठीक, हरेला कहाँ पर होता है? यूके में, उत्तराखंड में। ठीक, इसमें संबंधित और कुछ है। पोंगल थुईपुसम ये तमिलनाडु में है और हरेली बस्तर दशहरा ये आपका छत्तीसगढ़ में है। नुआखाई रज पर्व और रथ यात्रा झनु यात्रा रज महोत्सव ये सब उड़ीसा में है। ठीक, और चापचार कूक त्यौहार मिजोरम में है। नवरोज या नवरोज भारत में किस समुदाय में मनाया जाता है? पारसी समुदाय द्वारा। यह क्या है? अर्थ नया दिन है। ठीक, 2016 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी इसे घोषित किया गया था। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर किस महीने पड़ता है? श्रावण मास में। नाग पंचमी की प्रमुख मेला वाराणसी में लगता है या नाग कुंभ को लगता है। ठीक, अगला देखते हैं हम। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो जोराहट में। ठीक, जोराहट के असम में। और बस्तर के दशहरा में 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, जिसे हम हरेली कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किससे संबंधित समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हिंदू समुदाय द्वारा। दौला डोल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम। असम का एक और है बिहू अम्बुवाची मेला। हरेला है यूके का और हरेली है। हरेला और हरेली में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। हरेला आपका उत्तराखंड का और हरेली छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, और बतकम्मा महोत्सव कहाँ पर है? तेलंगाना में। तिरुपति या तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के आयोजित होता है? 9 दिनों के लिए। और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। हार्नबिल महोत्सव में कितने दिन आयोजित होता है? 10 दिन के लिए। कहाँ पर? नागालैंड में। यह त्योहारों का त्यौहार से माना जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक लगातार होता है। ठीक है, नागालैंड में। और इनके में से कौन सा त्यौहार सितंबर के महीने मनाया जाता है? ओणम। मकर संक्रांति आपका आप जानते हैं तिल संक्रांति इसे कहते हैं। और पतंग महोत्सव गुजरात में। ठीक, अगला हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा, श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को। ठीक है, लेकिन में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? हम्पी महोत्सव को। ठीक, यह कर्नाटक में स्थित है। गंगा सागर मेला आपका बंगाल में है। पुष्कर मेला राजस्थान में। कोणार्क नृत्य उत्सव उड़ीसा में। ठीक, लेकिन में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है? लोसर को। या लद्दाख और सिक्किम दोनों जगह पर मनाया जाता है। राजस्थान में वार्षिक मेले का नाम होता है जिसमें ऊँटों को व्यापारिक आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर मेला कहाँ पर? अजमेर में। ठीक, सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है? बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक, सूरजकुंड हरियाणा में है और मरु मेला राजस्थान में। ठीक, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव जानते हैं? जन्माष्टमी के रूप में जानते हैं। ठीक, झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है वसंत ऋतु में। ठीक, सरहुल पर्व वसंत ऋतु मनाया जाता है। इनके में से इसे तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो हो जाएगा ये पुथांडु। ठीक, पुथांडु को। अब हम देखते हैं उगादि कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में। ओणम में फसल उत्सव मनाया जाता है। ओणम में केरल में जाता है, जिसे हम ओणम मनाया जाता है जो वो है एक प्रकार से फसल उत्सव। कहाँ पर? केरल में। ठीक, उगादि त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। या आदिवासी उत्सव है। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य के विशेष रूप से मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कौन सा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है? खर्ची पूजा मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। ठीक, सक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक, इनके में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? भाद्रपद महीने में। ठीक, तो देखिए हिंदू जो महीने होता है वो शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है चैत्र महीने से। ठीक, चैत्र महीने से शुरू होते हुए फाल्गुन महीने पर जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक, फरवरी या मार्च के महीने में। मार्च अप्रैल से शुरू होता है चैत्र और फरवरी या मार्च में खत्म हो जाता है। ठीक है, दुर्गा पूजा का त्यौहार महिषासुर पर देवी के विजय की रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। लेकिन में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? फुलदेई त्यौहार। ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में जो है नुआखाई उत्सव। केरल में विशु उत्सव। ठीक है, उड़ीसा के बारगढ़ जिले में धनु यात्रा विष्णु के निम्न में से किस अवतार में मनाया जाता है? हो जाएगा आपका भगवान कृष्ण का
जो अवतार है उसके लिए। निम्न में से कौन सा त्यौहार पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? अम्बुबाची मेला, इसे कहाँ पर मनाते हैं? असम में। हार्नबिल उत्सव नागालैंड में, और कामाख्या मंदिर जो है वहाँ पर है, वो ये अम्बुबाची मेला वहाँ पर लगता है। बिहू कहाँ पर? असम में। ठीक, इसके बाद में अब लोग दिवस के बारे में देखते हैं और कुछ दिवसों को देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सर्वप्रथम है भारतीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसे हम जो है सुशासन दिवस भी मनाते हैं 25 दिसंबर को। ठीक, तो सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस है, जो गांधी जी की जयंती है, और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। ठीक, और 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की इसी दिन स्थापना हुई थी, इसी वजह से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसमें कई दिवस और भी इस टाइप के, जैसे विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, 7 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। यहाँ याद रखिएगा 22 मार्च आपका है विश्व जल दिवस, तो 22 अप्रैल है पृथ्वी दिवस, 22 मई है जैव विविधता दिवस, 2 फरवरी है आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे, उनके जो है जन्मदिवस मनाया जाता है। अब इसमें और कुछ दिवस हैं जो 4 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिस दिन दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस। ठीक, और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस है ही। ठीक, रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? 2 फरवरी, जो अभी हमने आपको पहले ही बता दिया। जो आपका थल सेना दिवस है 15 जनवरी, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस को मनाया जाएगा। आगे हम देखेंगे इसमें जो आपका आर्द्रभूमि दिवस है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये 2 फरवरी 1971 को रामसर में, एक ईरान के शहर है, यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था, वहीं से आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए बात हुई थी, और तब से 2 फरवरी को जो है क्या मनाया जाने लगा? वेटलैंड डे मनाया जाने लगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। 14 नवंबर को बाल दिवस, ये आपका है 14 नवंबर। 31 अक्टूबर एकता दिवस के रूप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। ठीक है, 15 अगस्त को आप जान ही रहे हैं। कौन सा दिन आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का दिवस है, और इसमें उद्देश्य हर बार दुनिया के सामने आने वाली स्वास्थ्य मुद्दों को ध्यान आकर्षित करना है। 7 अप्रैल को। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस? 5 मई को मनाया जाता है, हाथ स्वच्छता दिवस। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है 24 जनवरी को। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा और हिंदी दिवस को माना गया था। ठीक, इसके बाद 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। मई महीने में हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। अब देखिए 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई महीने का हम कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इनमें से कौन सा साल शहीद दिवस को मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, 1948 में गांधी जी की 30 जनवरी को हत्या हुई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, इसलिए इस शहीद दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, और ये 2014 में स्थापित किया गया था। ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। और 12 सितंबर को राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस को मनाया जाता है, जो आपके नीरज चोपड़ा के ऊपर है। ठीक, विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इनके में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस? 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर को UN अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस? 22 मई को। इसको हमने पीछे भी बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन जो है आपका ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से ओजोन संरक्षण की बात की गई थी। ठीक, और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। एक ओजोन परत को मापने की जो इकाई उसे क्या कहते हैं? डाप्सन कहते हैं। ये मापक इकाई है, और इसको नुकसान कौन कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC
और इसे क्या कहते हैं, जीवन रक्षक गैस के रूप में भी कहते हैं, ठीक है। या क्या करती है, पराबैंगनी कीड़ों को हमारे यहाँ पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को, ठीक। CV रमन के द्वारा योगदान के बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद में विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, जिसका विषय सभी के लिए सुरक्षित रक्त था, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को 2014 में घोषित किया गया था, और पहला मनाया गया था 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक। इस समय भारत में जो है बाघों की संख्या कितनी लगभग है, 3600, लगभग 3600 कुछ है, ठीक। 3600 के पार है, ठीक। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि को मनाया जाता है 4 जुलाई, ठीक। इसे इन्होंने 4 जुलाई को 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जो है भाग लिया था और भारत की तरफ से पहली बार भाषण दिया था, ठीक है। इसके बाद में आपका जो हिंदी है, इसके लिए विकास के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था 1975 में, ठीक। इसके बाद में भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और ये किसके ऊपर है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, महिलाओं की संरक्षण के लिए, ठीक। इसके बाद में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस है 20 मार्च को, और विश्व शरणार्थी दिवस है 20 जून को, ठीक है। दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है, और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, ठीक। 6 अगस्त 1945 को आपका हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी पर जो है आपका परमाणु बम फेंका गया था। छोटा बच्चा 6 अगस्त को पहुंचा, और बड़ा जो फैट हो गया, यानी 3 दिन में मोटा हो गया, और वो जो है फैटमैन को नागासाकी पर पहुंच गया, यानी नागासाकी में जाकर फैट फट गया। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को। 1900 अब इसमें से कुछ आपको महत्वपूर्ण नियम भी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया है, और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। हाथी का लिए जो संरक्षण अधिनियम आया था 1992 में आया था, ठीक है। इसके बाद में आपका कुछ और भी परियोजना, डॉल्फिन परियोजना 2008 में डॉल्फिन संरक्षण के लिए आई थी। इसके बाद और भी कुछ आपके संरक्षण हैं। जल संरक्षण अधिनियम आया था 1981 में, ठीक है। और आपके कुछ संरक्षण के अधिनियम हैं जो आपके आए थे। जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में, ठीक। अब हम लोग कुछ मंदिरों के बारे में देखते हैं और उससे संबंधित बातों को पढ़ते हैं, ठीक। अब निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन सर्दियों में हिमपात से संबंधित होता है, तो ऊटी है आपका, ठीक है, ऊटी। इसके बाद गुलबर्ग आपका कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है। मसूरी आपका उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में है, और कसौली जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करा था राजराज फर्स्ट ने। यह ग्रेनाइट से बना एकमात्र मंदिर है। 1987 में यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल किया गया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत का सबसे बेहतरीन अपनी स्थापित कला के लिए प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में जैन मंदिर है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यूनेस्को 2003 में शामिल किया गया था। महाबलम में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्म मंदिरों में से एक है। यह कांचीपुरम में स्थित है। 1984 में जो है स्थापित हुआ था। मोठ की मस्जिद शासक के काल में बनी थी, सिकंदर लोदी के काल में, ठीक। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा का निर्माण किया था, और जामा मस्जिद नई दिल्ली शाहजहाँ ने किया था, ठीक है। और कुब्बत इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बना था, अशोक के काल में। सांची का स्तूप वहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। भरत स्तूप भी जो है अशोक ने बनवाया था, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरावती स्तूप जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित, अशोक ने बनवाया था, ठीक। और इसे जो है श्रीनगर की स्थापना भी इसने की थी। 261 में जो है कलिंग युद्ध हुआ, इसके बाद में इसके हृदय में परिवर्तन हो गया और यह बौद्ध बन गया, ठीक। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का उदाहरण है, ठीक है। द्रविड़ जो है दक्षिण भारत की है, और बेसरा मध्य भारत की है, ठीक है। अब देखिए जो मंदिरों के बनावट की शैली है उसके बारे में है। दक्षिण भारत की जो मंदिर की शैली है आपकी वो आपकी कैसी है, ये आपकी है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में क्या होता है, दोनों शैलियों का मिक्सचर होता है, ठीक है, यानी नागर और बेसर का। अब नागर और बेसर जो है ये आपके मध्य भारत और उत्तर भारत दोनों में है, ठीक। होयसाल मंदिरों का समूह है। ये आपका 42वां आपका धरोहर स्थलों के रूप में भी घोषित किया गया है। 43वां मोइद्दम जो है ये असम का है, इसे घोषित किया गया है, ठीक है। तो आपसे 43वां पूछा जाए तो मोइद्दम बताइएगा, और 42वां पूछा जाए तो आपका ये हो जाएगा कर्नाटक, और 41वां पूछा जाए तो हमने अभी आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। कामाख्या मंदिर में स्थित है, ये गुवाहाटी में स्थित है,
गुवाहाटी असम में। और अम्बुबाची मेला भी जो जिसे वहीं पर लगता है, जिसे हम पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। ठीक है, कामरूप और कन्या मंदिर भी जो है स्थित है, आनंद का मंदिर इसे कहा जाता है। एक नीलांचल मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, ये आपका कामाख्या मंदिर। वैशालेश्वर मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। इसे 2023 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। हमने पूछा आपसे 41वां कौन सा है, वो शांति निकेतन है जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, लेकिन में से किस राज्य में सबरीमाला धर्म स्थल है स्थित है? केरल में। और किससे संबंधित है? भगवान अयप्पा से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर यह आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में। निम्नलिखित में से किस मंदिर का पंचायतन शैली की वास्तुकला है? दशावतार मंदिर है देवगढ़ का। देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक, इसके बाद में ये हम अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भरहुत स्तूप सतना मध्य प्रदेश में है, चौखंडी सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, धार्मिक सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, और रामभर ये भी उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। ठीक, और ये आपका जो लिखा गया है उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है नहीं पूछा गया। ठीक, तो आपका एक जो है नहीं स्थित है, और सतना वाला जो है ये नहीं, और सब जो है यहीं पर है। और महाभोज पूछा जाए तो गया के बिहार में है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश में। सांची स्तूप लेह लद्दाख में स्थित है। भितरगांव नामक एक स्थान पर गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस स्थान को एक छत और ऊंचे शिखर वाले पुराने से टेराकोटा हिंदू मंदिर में बनाया गया है। लेकिन में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। गुप्त काल का बना हुआ मंदिर, ये हिंदू आर्क का पहला नमूना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जो है जैन धर्म के संप्रदाय हैं। इसमें दिया दिगंबर तो दिगंबर लगाएगा। महायान और हीनयान ये बौद्ध धर्म के संस्था जो है संप्रदाय है। ठीक है, और हम लोग मंदिर और स्थापत्य कला के बारे में और देखते हैं थोड़ा सा। हम लोग थोड़ा सा मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, किससे संबंधित है? कौन किसने बनाया था? वीरूपन्न नायक और वीरन्नानी। कामाख्या गुवाहाटी असम में, इसके बारे में नहीं पता है। मुंडेरा का सूर्य मंदिर मुंडेरा में स्थित चालुक्य के भीम के शासनकाल में बना था। ठीक है, और ज्वाला देवी मंदिर कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। विरूपाक्ष हम्पी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य बनाया था। हंसलालेश्वर मंदिर हेलविडी कर्नाटक में बना है, चालुक्यों ने बनवाया है। सबरीमाला केरल में है। कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों ने बनवाया है। सास बहु मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, राजा महिपाल द्वारा बनाया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है, बालाजी बाजीराव द्वारा बनाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, पूर्वी गंगा शासक ने बनाया है। और लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना में, काकतीय वंश के शासकों ने इसे बनवाया है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में राजराज फर्स्ट ने बनवाया है। ठीक है, और कुछ स्मारक हैं जैसे नालंदा महाविहार कहाँ पर है? ये आपका बिहार में। और तिरुपति कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आपका रिलिक स्तूप वैशाली बिहार में है। और अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। वारंगल का किला वारंगल तेलंगाना में है। खाने खाना का मकबरा दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। मार्तंड का प्राचीन मंदिर जम्मू कश्मीर में है। लाल किला दिल्ली में है। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है। तुगलकाबाद का किला दिल्ली में है। बुर्ज एवं पुरातात्विक स्थल जम्मू कश्मीर में है। हिडिंबा देवी मंदिर मनाली हिमाचल प्रदेश में है। रानी की वाव पाटन गुजरात में है। आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए रानी की वाव को कितने रुपए के नोट्स पर जो है दिखाया गया है। ठीक, अगला मुंडेरा का सूर्य मंदिर मेहसाड़ गुजरात में है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर हरियाणा में है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी स्मारक उत्तर प्रदेश में है। चार मीनार हैदराबाद में है। कुतुब मीनार या कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। ताजमहल आगरा में स्थित है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद स्थित है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के देखते हैं इससे संबंधित। भारतीय स्मारक और प्राचीन संरक्षण संबंधी 1904 में अधिनियम पारित किया था करजन ने। अब याद इस यहाँ पर आप याद रख सकते हैं करजन ने किन किन चीज़ों की स्थापना की थी। करजन ने जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है करजन ने हमारे रेलवे का और सबसे ज़्यादा विस्तार करजन के काल में ही किया गया था। करजन ने पुलिस विभाग की स्थापना की थी। करजन ने CID विभाग की स्थापना की थी। करजन ने और भी अन्य कार्य किए थे। करजन का काल 1905 तक रहा था, यानी कि 1899 से 98 से लगभग और लेकर 1905 तक ठीक काल रहा था। ठीक, इसने जो है कांग्रेस के बारे में भी कहा था कि जो है कांग्रेस से अपने पतन की तरफ जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं देखूँ कि कांग्रेस जो है उसे मरते हुए देखूँ, अफगानी कांग्रेस को मरते हुए देखूँ। ठीक, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला है गोल गुम्बज राजा मोहन आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में स्थित है।
और आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसाफी इमामबाड़ा लखनऊ में है। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। मांडरी स्थापत्य कला में जो उत्तर में लोकप्रिय उसे क्या कहते हैं, यानी कि लोकप्रिय हुई नागर शैली से उत्तरी भारत में है, दक्षिण में आपकी द्रविड़ शैली और मध्य में बेसर शैली। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर का स्थिति कहाँ पर है, खजुराहो में है। ठीक है, इसके बाद कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। बद्रीनाथ मंदिर चमोली उत्तराखंड में है। राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में है। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के जिले में है, कैमूर में है। तिरुपति में मंदिर के रूप में देवता कौन है, वेंकटेश्वर है। नेपाल में से सबसे बड़ा भगवान शिव का समर्पित उसे क्या नाम है, पशुपतिनाथ है। ठीक है, रामेश्वरम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और सोमनाथ गुजरात में है। 1024 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आगमन किसने किया था, गजनी के महमूद ने। अब हम लोग थोड़ा सा मिलान के बारे में है, मिलान कर लीजिए। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित, तमिलनाडु में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर आपका कहाँ स्थित है, लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है। और हम्पी का जो है कर्नाटक में स्थित। ठीक है, पद्म स्वामी मंदिर आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है। लोटस टेम्पल नई दिल्ली में है। ठीक, लेकिन में से कौन सा आपका द्रविड़ शैली में मंदिर का उदाहरण है, एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नृत्य के बारे में देखते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरतमुनि थे। ठीक है, उन्होंने नाट्य शैली नाट्य शास्त्र को 5वां वेद भी कहा है। ठीक है, और इन्होंने शास्त्रीय नृत्य की संख्या भारत में इसमें शास्त्रीय नृत्य 8 है और लोक नृत्य की संख्या लगभग 2300 से अधिक है। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन से हैं, इसमें है भरतनाट्यम। ठीक है, सबसे पुराना। मोहिनीअट्टम केरल में है। कथकली केरल में है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। कथक यूपी में है। मणिपुर में है। उड़ीसी उड़ीसा का है। सत्रिया असम का नवीनतम है। ठीक है, और निम्न में से कौन सा कृष्ण और राधा की रासलीला पर विशेष पर आधारित है, मणिपुरी है। ठीक, सत्रिया असम में है। कथक यूपी में, मोहिनीअट्टम केरल में। ठुमरी संगीत में किस नृत्य शैली से संबंधित है, कथक शैली का। ठीक है, और ठुमरी जो है इसमें 3 प्रकार के घराने, 2 प्रकार के घराने हैं, एक लखनऊ घराना, एक भरास घराना, एक पटियाला घराना, 3 प्रकार के घराने। लेकिन में से संथाली जनजाति कौन सा नृत्य करती है, झीका और जो है दसाई जो है। चंगाई नृत्य भारत के साथ संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है, उदय शंकर को। भाई रविशंकर के भाई या सितार वादक उदय शंकर को जो है आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है। संगीत नाट्य अकादमी स्थापना 1960 में हुई थी। पद्म भूषण हुआ था वो 1971 में हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जो नेपाल लेगपा एक सागर नृत्य है, कहाँ का, भूटान का। सोनल मान सिंह एक नर्तकी है भरतनाट्यम की। ठीक है, कथक के बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, सितारा देवी या कामली असप्पा। ठीक है, भारत के महाराष्ट्र के महिलाओं दल में से कौन सा नृत्य किया जाता है, लावनी नृत्य किया जाता है। बिहार में बिहू, असम में और पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा। बिहार में नौटंकी और उत्तर प्रदेश में नौटंकी। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। पंजाब में गिद्दा, भांगड़ा, झूमर। हरियाणा में फाग, साग और थामल डफ। ठीक है, इसके बाद में बिरजू महाराज की जाने माने क्या थे, कथक के थे। 1986 में पद्म भूषण मिला था। सत्रिया को 2000 वर्षों संगीत नाटक अकादमी के लिए मान्यता दी गई थी 2000 में। ठीक है, अगला लेकिन में से कौन सा, उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है, यह आपका रंगभाती है। संगराई भारत के राज्य से संबंधित है, त्रिपुरा से संबंधित है। मोहिनीअट्टम हिंदू की देवता से संबंधित है, विष्णु जी से। ठीक है, मिजोरम के एक पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, चेराव कहा जाता है। ठीक है, पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, चेराव कहा जाता है। बांस नृत्य को कहा जाता है, मिजोरम में पारंपरिक बांस नृत्य को चेराव कहा जाता है। ठीक, अगला है लेकिन में से कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित है, तो फाग डांस है। ठीक है, लावणी नृत्य कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद में अब हम लोग वादक यंत्र और वादक यंत्रों के बारे में देखेंगे। ठीक, तो हरशंकर भट्टाचार्य से संबंधित है, सितार वादक से। पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र और बंदे हसन, ये सब है सितार वादक से। वायलिन है कृष्णानंद जो है वायलिन से संबंधित है। सरोद से बंदा बहादुर खां, अमजद अली खां, अली अकबर खां और अली अहमद हुसैन शहनाई से। पंडित किशन महाराज तबला से संबंधित है। ठीक है, संगीत मूल वाद्ययंत्रों को कौन सा युग्म सही है, पंडित राम नारायण सारंगी से, एम राजम वायलिन से, पंडित रविशंकर सितारा से। ठीक है, या पन्ना लाल घोष बांसुरी से, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से। ठीक है, इससे संबंधित है। लेकिन में से किस वाद्ययंत्र की कला उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी को लोकप्रिय बनाया था, तबला को जो है इन्होंने जो है महत्वपूर्ण बनाया था। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाने जाते हैं, पंडित रविशंकर को जाना जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। ठीक, वाद्ययंत्रों से संबंधित जानकारी नाट्यशास्त्र
क्या कहते हैं, किसने स्थापित किया था? भरत मुनि ने। कालिदास को भारत का शेक्सपियर, अमीर खुसरो का भारत का तोता, अकबर के दरबार में जो कौन से तानसेन थे, और भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता तानसेन माने जाते हैं। श्री बिस्मिल्लाह खान आपके संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, शहनाई के। ठीक। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित थे। पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक वादक थे। किस प्रकार के संगीत वादक थे? ये बांसुरी से थे। ठीक है। इसके बाद पत्र और पत्रिका और पुस्तकों के बारे में हम देखेंगे। ठीक।